अडानी भूतपूर्व अडानी। तो रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हमारा आना हुआ है माडा ग्राइंडर ईस्ट में। माडा में एक बहुत बड़ा हुजूम आया हुआ है और यहाँ पे लोक सांसद MP वर्षा गायकवाड़ का आना हुआ है। यहाँ पे 53 से 64 की पब्लिक आई हुई है। यहाँ पे प्लॉट नंबर 7 की पब्लिक आई हुई है। यहाँ पे धारावी की पब्लिक आई हुई है। आज ये लोगों को यहाँ पे शिफ्टिंग चाहिए। यहाँ पे ये लोगों का जो घर है, ये लोगों का जो यहाँ पे रहते हैं, ये लोगों को उजाड़ा जा रहा है। इस बारे में और भी हम जानकारी करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल से बने माडा ऑफिस, जो कि भारत नगर के रहवासियों ने एक उम्मीद लगाए थे, जो माडा ऑफिस के बारे में हम कहना चाहते हैं, वो माडा ऑफिस ने अपनी जिम्मेदारी उठा के SRA के ऊपर थोप दिया। जहाँ पे आज ये मजलूम लोग परेशान है, ये मजलूम लोग अपने छत के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे जब आना हुआ तो हमें पता चला कि MP वर्षा गायकवाड़ लोक सांसद है, जो उनका भी आना हुआ। और भी यहाँ पे ऐसे बहुत से मसले हैं जो कि अब यहाँ पे डेमोलेशन हो चुका है, टोटल 32 घर का। लेकिन यहाँ पे अब ये मुद्दा आ रहा है कि ये लोगों को शिफ्टिंग ज़रूरी है, ये लोगों को छत ज़रूरी है, क्योंकि मुंबई के अंदर बरसात आ गई है, बरसात लग गई है और लोग परेशान हैं। और भी नोटिस पूरे एरिया को दिया गया है, कुछ दिन बाद वो भी डेमोलेशन होने वाला है। ठीक है, ये कोर्ट का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। यहाँ की जनता बेबस है कोर्ट के ऑर्डर की वजह से। अब यहाँ की जनता चाहती है कि कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ही हमको ताबड़तोड़ शिफ्टिंग देना चाहिए एज पर रूल। लेकिन ये लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मसला आखिर मेजर है क्या, और यहाँ पे MP वर्षा गायकवाड़ अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभा रही है, हम जनता से पूछेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे माडा में काफ़ी तादाद में भारत नगर के प्लॉट नंबर 7 के लोग आए हुए हैं, तो किस वजह से आए हुए हैं? प्लॉट नंबर 7 और प्लॉट नंबर 8 के लोगों को आज इसलिए यहाँ पे आए हैं कि माननीय MP वर्षा गायकवाड़ जी आज यहाँ पे माडा में आई है काफ़ी मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा है, देखिए आप लोग को सबको पता है कि प्लॉट नंबर 7, 8, 9 का मसला काफ़ी सालों से चल रहा है। हम जो माडा के लीगल टेनेंट हैं, हमको ये बताया जा रहा है कि सबमिशन कर रहा है। ये देखिए, ये जो है अभी जो रिसेंटली कोर्ट का जो ऑर्डर आया, जिसमें जो 32 के लिए हम लोग ने पिटीशन डाले तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उसी दौरान डेमोलिश कर दिया। उसमें इनका जो माडा है, उन्होंने क्या मेंशन किया है, इन रिस्पॉन्स पोस्ट बाय द कोर्ट मिस्टर लैंड काउंसिल फॉर माडा सबमिटेड दैट व्हाइल इट इज़ ट्रू दैट द स्लम डेवलपर्स आर सिचुएटेड ऑन माडा लेआउट। अभी वो मेंशन कर रहे कि जो हम रह रहे वो माडा का लेआउट है। आपको भी सलीम में पता है कि अपनी जंग यही चल रही थी, हम माडा का लेआउट है या नहीं। तो यहाँ पे मिस्टर लाड मेंशन कर रहे हैं कि यस ये माडा का लेआउट है, लेकिन यहाँ पे रहने वाले हमारे लोग नहीं है। ठीक है, अब इनके लोग नहीं है। अब ये तो मैंने कोई घर पे बनाया नहीं। ये देखिए सलीम भाई, ये क्या लिखा है इधर में, बाय हैंड डिलीवरी ऑफ, ये देखिए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर। ये अलॉटमेंट लेटर हमको दिया गया, और ये अलॉटमेंट लेटर किसने दिया गया? स्टेट मैनेजर। ये किसी ने, आपने या मैंने या किसी ने घर पे तो बना के नहीं लिया है। दूसरा ये आप देखिए, लोग बोलते हैं कि सर्विस, ये इधर सर्विस लिखा है क्या रेंट लिखा है? ये लिखा है रेंट, इधर लिखा है रेंट, यहाँ पे लिखा है क्या रेंट कंट्रोलर। मतलब आपका बोलने का मतलब ये है कि माडा अपनी जिम्मेदारी से बच रही है और भाग रही है। अभी लोग ये बोलते हैं कि माडा है कि लैंड पे वो काम करे, ये काम करे, लेकिन NOC बताओ कि भाई तुमने NOC दे दिया। जब आपके लोग सबमिट कर रहे हैं कि ये माडा का लेआउट है, एग्री, ये मैंने सबमिट नहीं कर रहा हूँ, लैंड काउंसिल फॉर माडा जो उनका कानूनी कार्रवाई देखते हुए बता रहे माडा लेआउट है, और ये इस पे जो रह रहे हम लोग टेनेंट नहीं है। तो जो जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हैं उनके सबके हाथ में अलॉटमेंट लेटर और रेंट रिसिप्ट है। अब आप ये बताइए, अब ये बताइए 32 घर का डेमोलेशन आ गया और भी लोगों को नोटिस बट गई है। आप लोग इस समय पे क्या चाहते हैं? इस समय पे हम लोग ये चाहते हैं कि जिनको अभी उन्होंने नोटिस दिया है वो अभी उसको उसके ऊपर स्टे करे। रीज़न ये कि विदाउट एग्रीमेंट पहली बात तो आप नोटिस नहीं दे सकते हो। 33, 38 का क्या कानून होता है कि हमने एग्रीमेंट कर लिया, पेमेंट ले लिया और जगह नहीं खाली कर रहे तो आप मेरा तोड़ सकते हो। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे जो पहले भी थे और अभी भी है, उनका किसी का भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है।
अगर एग्रीमेंट होता है और हम लोग नहीं उठते, आप 33, 38 करो। मतलब आपके हिसाब से कोड ऑफ कंडम हुआ है? 101% हुआ है। मैं यही चाहता हूँ कि अभी जितने भी लोगों को, और आप पता है कितने लोग को नोटिस बांटा है उन्होंने 2 दिन में, 7 नंबर में भी बांटा है, 8 नंबर में, और जून जुलाई की नोटिस बांट रहे हैं अभी से, ताकि लोग डर के खुद सरेंडर हो जाए। और सरेंडर जो होगा, मैं अगर सरेंडर करूँगा तो मैं अलॉटमेंट हूँ म्हाड़ा का, सरेंडर होगा तो मुझे फोटो पास बना दिया जाएगा। कल को यही म्हाड़ा ने बोल दिया कि भाई तुम्हारा अलॉटमेंट लेटर नहीं है, तुम तो फोटो पास होल्डर हो, म्हाड़ा लेआउट पे तुम्हारा काम चलेगा नहीं, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? सलीम भाई बताइए। वजह क्या है कोर्ट के ऑर्डर को ताक पे रखने की वजह क्या है? अब कोर्ट के ऑर्डर को ताक पे रखने की वजह ये है कि जो उन्होंने इधर पे सबमिशन दिया है कि ये टेनेंट नहीं है, तो हमको फिर से कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा कि जज साहब ये जो है हमारे पास में रेंट रिसिप्ट अलॉटमेंट लेटर इसका क्या है। मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन यही है सलीम भाई, अगर आप इनका एग्रीमेंट देखते हो, जो भी बिल्डर लॉबी का जो एग्रीमेंट है, उसमें 7वें 8वें पेज पे उधर लिखा है नेम, आधार नंबर और फोटो पास नंबर, ठीक है। अगर हम लोग सरेंडर हो गए या हमने दे दिया अपना घर, तो वो फोटो पास नंबर उधर क्यों डालेगा? क्योंकि हमें फोटो पास बन गया। और म्हाड़ा के लैंड काउंसिल ने क्या सबमिट कर दिया कि म्हाड़ा का लेआउट है, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोग मेरे नहीं है। एक बार मेरा फोटो पास होल्डर हो गया तो मैं म्हाड़ा का टेनेंट नहीं रहूँगा, तो फिर इसकी क्या गारंटी भाई? मतलब आप अपनी जगह से भी बेगाने हो गए? ये 100% है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये पहले देखिए, ये लोग ने अभी सबमिट कर दिया है कि लेआउट है, लेकिन मेरे लोग नहीं है। कल को मैं जाके देता हूँ तो मैं क्या हो जा रहा हूँ? फोटो पास होल्डर। और सलीम भाई आपको भी मालूम है म्हाड़ा लेआउट पर फोटो पास होल्डर की स्कीम चलेगी नहीं चाहिए। तो फिर आगे का क्या होगा आप मेरे को बताइए। फिर वो जो फोटो पास बन रहे, फिर हमारा आगे घरों का मुस्तकबिल। देखिए, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, डेवलपमेंट का काम, कोई भी डेवलपमेंट काम के लिए मना नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि हाँ भाई आप लोगों को घर मिलेगा। दूसरा, जबकि अगर आपके पास में वीडियो भी मौजूद है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता मेंशन करते हैं कि फ्लैट कंस्ट्रक्टेड बन गया है, बिल्डिंगें बन गई हैं, लोग जाने के लिए रेडी नहीं है, जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट का काम रुका है। ये तो वीडियो भी अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद भी बोला जाता है कि वो आप लोग के लिए नहीं है, किसी और के लिए नहीं है। तो कुछ तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूँ कि जब म्हाड़ा के लैंड काउंसिल ने बोल दिया कि ये म्हाड़ा लेआउट है और ये रहने वाले हमारे बोलते टेनेंट नहीं है, तो फिर अलॉटमेंट लेटर और रेंट है, इसका मतलब में टेनेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो उसके लिए भी आगे कार्रवाई करेंगी। और हमेशा जैसा कि आप भी हम लोग के लिए आवाज़ दूसरों तक पहुंचाते हो, जैसा कि आप एमएलए तक पहुंचाते हो, वर्षा ताई गायकवाड़ जो एमपी उन तक पहुंचाते हो, और हमने हमेशा आपने हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है सलीम भाई कि जो हमारे क्वेश्चन है आप उनसे भी एक बार पूछें, हमारे एमएलए और एमपी से भी पूछें कि भाई इसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है। देखिए, जिस तरह से ये हमको हमारी जिम्मेदारी बता रहे हैं, एक मीडिया को, एक न्यूज़ चैनल को अपनी जिम्मेदारी बता रहे हैं, और हम हमारी जिम्मेदारी बाखूबी निभा रहे हैं। मगर यहाँ पे जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि एमपी वर्षा गायकवाड़ जो लोग सांसद है, उनके आने पे म्हाड़ा ऑफिसर अपनी सीट से गायब हो जाते हैं, अपनी सीट से चले जाते हैं। तो ये किस किस्म का खेल है, ये चीज़ का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कहीं छतों का मसला है और कहीं लोगों का मुस्तकबिल खतरे में है। तो हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस पर खास करके संज्ञान लीजिए। हमारी अपील है एकनाथ शिंदे जी से कि आप एक तत्काल सर्विस यहाँ पे देके, एक तत्काल सपोर्ट यहाँ पे देके यहाँ का संज्ञान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और भी इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। आज ये जनता यहाँ पे सड़क पे बैठने पे मजबूर हो गई है, म्हाड़ा के सामने बेबस बैठी है कि यहाँ पे ये लोगों को उम्मीद है कि ये लोगों को शिफ्टिंग मिलेंगी। शिफ्टिंग इसलिए ज़रूरी है कि ये लोग अभी यहाँ पे इस समय ये जो माहौल चल रहा है, डेमोलेशन का माहौल चल रहा है, तो ये लोगों को रेंट पे भी घर नहीं मिल रहे हैं, पूरे बांद्रा के अंदर नहीं मिल रहे हैं। ये लोग तितर बतर होके, कोई मुमरा, कोई नाला सुपारा, कोई इधर उधर पूरे बिखर गए हैं। आइए हम पूछेंगे कि ये जनता की मांग क्या है, ये चाहते क्या है, वो किस तरीके की उम्मीद है। रफीक सैयद जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज जो माहौल यहाँ पे एक बेबसी का नज़र आ रहा है, और एमपी वर्षा गायकवाड़ लोक सांसद रहते पर आज म्हाड़ा के अंदर ऑफिसर जगह पे से हट गए, जगह पे से गायब हो गए, ये सब क्या किस्म का खेल हो रहा है? देखिए, हम जहाँ पर बैठे ना, इसके सामने जो आप पीछे आप कैमरा घुमाएंगे, ये वही म्हाड़ा है जो पिछले 50 साल से हमारे से रेंट वसूल करती है। हमारे खून पसीने की कमाई खा रही है म्हाड़ा। ये म्हाड़ा और इसके जो एडवोकेट है मिस्टर लाड, ये कोर्ट में झूठा सबमिशन देते हैं और हमको बताते हैं कि हम ट्रेस पासर है, घूसखोर है, जबकि हम म्हाड़ा के भाड़ेकरू है। यही वही म्हाड़ा है जो पिछले 50 साल से भाड़े ले रही थी। जैसा भी आपको बताऊंगा, 32 घर इलीगल तरीके से तोड़ दिए गए। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बिल्डर के एडवोकेट ने सबमिशन दिया था
कि भाई बिल्डिंग बन के तैयार है, और ये लोग जो है नाटक कर रहे, शिफ्टिंग लेने को तैयार नहीं है। बिल्डिंग बन करके तैयार है, घर तैयार है, मगर ये लोग जाने को तैयार नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, फॉर द टाइम बीइंग टेम्पररी बेस पे अगर ये लोग जाना चाहते हैं तो जाए। आज हमारी माड़ा से ये डिमांड है कि मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। जिन लोगों को आपने बेघर कर दिया है उन लोगों को आप डायरेक्ट शिफ्टिंग दो ना। वो जो 4-4, 5-5 बिल्डिंगें बना करके आपने रखी है, वो किसके लिए रखी है? आपको बता दूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में इनके काउंसिल ने सबमिशन दिया कि भाई बिल्डिंग तैयार है। अब उसके बावजूद भी जो हमारे 32 घर तो तोड़े गए इनलीगल तरीके से, उन लोगों को 1 रुपया नहीं दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से ऑर्डर आया था, जिस तरीके से रफीक सैयद बता रहे हैं, आइए झलक देखिए इस वीडियो की। Yeah, I am appearing for the petitioner, my lord. And my lord, You call him one sentence, brother. Dr. Did Abhinav your lordship Chandra any is of this? appearing That's for the the first point. My answer is petitioner. no. in this Secondly, matter. are they all the rejections all along? They are a minuscule percentage. Are they holding up the people? Other people who have got, should get, or are in the pipeline of getting, thousands of people. And Malas on misrepresentation continues. My IA Malas is 9633, which has got all the details. Your lordship has seen no those. impugn order. And there's no impugn There is no order. impugn order. Very I'm strange. appearing, my lord, for the petitioner, my lord. May I only, my lord, in a moment? So now they are challenging that February or April order also. Only two more. Only Yes. two more. You are also there. My lord. Somebody should have been there for the slum dwellers. There is a short Achha, problem. Mr. Chaudhary has come, that's good. There is a short problem we My have. lord, only, my lord, I'm for the SRA, my lord, the You are rehabilitation. for the SRA, you are for MADA, and you are for the developer, and Mr. Not Roki. the, not the issue is this. Not issue is this. Lord, everyone, my lord, who were staying in slums will be getting constructed No, no. flats. Yes, yes. No, that's all right. 1 minute. The only issue is whether they are covered by the MADA policy for rehabilitation or they are covered by the SRA policy for rehabilitation. Now, in that also, if they are covered by slum rehabilitation policy, they get 270 square feet of developed area. That's the point. Under MADA, they get 480. Yes. Correct? So, Yes. what we will say is the matter is still pending before the High Court, Correct. whatever it is. So we will say that for the present, they will get the SRA, and if they succeed, that they were MADA, they will get more. Modified. Simple as that. Lord, except this minuscule minority. Modified. So it is for them to deal with that. They will give you a separate property build up. Except this minuscule minority. So once it is constructed, my lord, This is the only issue or not? yes. Nothing more than this. That's the only issue. So therefore, But at present, they are giving you the SRA policy, that's true, my lord. redevelopment. You That's take it. But once they construct it, how are they going to give us more, my lord? No, they will Yes. provide you, they will provide you 2 apartments. Our problem. Simple as that. 270 to make 540. Undertaking, my lord. Let them give an undertaking. No, we will direct that. It's a direction coming from the court. Yes. They are bound by. Why will they undertake? Lordship will give We the don't want area. the undertaking. Will give the area. That area is my headache, Malas. Your lordship will give the area. That's all. Headache. Simple as that. Whole thing is held up for this reason. Would your lordship? What is wrong with the proposal? No, that, my lord, we No, no, have to no, check no. it. That's, if that is so, my lord, we'll have to. Out of 30,000, some 21 approached the court. No, They no, are no. this, that, No, there are. No, we are not from that 3,000. We are not from that 3,000. That is Hold back not everyone. That will have to be decided. But why I am pointing this out? That was a question raised before this court. Those who are ready to take, They are even. They are also right. that's the problem. We have also, there are two, 3 more SLPs which have not been listed. They can have SLPs on the Let file. them come. They will all be governed by the same order. Same order. They are not petitioners before the High Court. Now, They have once all the now notice is entertained, now join the bandwagon. joining the bandwagon now. join the That's the bandwagon, problem. they are not before the High Court. Milord, this short affidavit which we have Now filed. they have got you here. Maybe very Mr. low. Rothi, Mr. Mehta, Dr. Singhi, Mr. Mehta again, Mr. Navre. Budget friendly. And Malas, No, this is lawyer friendly, my fraternity friendly, yes. well, there are 15 orders of the High Court saying matter may be pending, All right. denied interim relief. 15 orders I have quoted in my affidavit. Look here, petitions disposed of. High Court
requested to decide the pending matters on merits at the earliest. So, for the time being, the petitioners would be rehabilitated as per the Scheme. SRA Scheme. 10 of the DCR. 33. 10 of the DCR. No, who are entitled, of course. Petitioners will be entitled to the scheme, the rehabilitation under the DSR. Rehabilitated and then it will lose. लिख के दे दीजिए. Development control rule. DRC, Development Regular Control, DCR. DCR. Supreme Court का order है. 33/10. All right. Lord, I want to only request one thing, my lord. Page number 114 before this court, there is an order of this court where your lordship has considered the MHADA Act will be a prevailing the, my lord. Kindly see 114. Mr. Only Counsel, request, my lord, kindly. you get your matter decided before the High Court. My lord, we are ready to go. My lord, the only issue is that Yes, sir. Yes. Yeah, page directly. number 114 may be perused. In the event the petitioners succeed before the High Court that they are covered by the MHADA Act, and then they would be entitled to rehabilitation under DCR 33/5. Yes. What is it? MHADA Authority Act. MHADA Act under DCR. Regime would be. CR 33(5). Subject If to our the event right- for MHADA, then we Human rights of appeal. 33(5). MHADA Development or SRA Development, yes. Petition disposed of as above. ये order file भेज दीजिएगा मेरे पास, मैं थोड़ा डिटेल कर दूंगा इसका. Two things, well, interim order have to be vacated. That's the whole purpose of the project, interim order. You hear the order? Subject to my appellate rights. Yes. That order which comes from the High Court either way. Yes, yes, of course. Would your lordship give a outer limit for the High Court to decide it, my lord, otherwise? Not even outer limit, we have already said as early as possible. Yes. Very Everyone has to say something. Mr. Nauri has been keeping quiet till now. In our Yeah, yes. petition, my friend Yeah, wants right. in my petition, my lord, my friend wants some relief. We are not issuing any direction for them to vacate. We are not granting them any relief as such. In accordance with law, whatever. Only according to, that's all. Next case. Lord should I'm add so obliged. Sentences, well, later on. So the order will be adding these two sentences. We'll add lot of more sentences. Yes, sir. Mr. Very deeply obliged. I'm so obliged. Great. My lord, may I mention item number 53, Yes. 54 to 56, my lord. This matter, my lord, has. अब बात आ जाती है हमारे एमपी की और एमएलए की, है ना। अगर हमारे एमपी एमएलए सिर्फ एक सवाल करना है इनको जा कर के एसआरए की तहसीलदार वैशाली लंबाटे, जो कि चोर, भ्रष्ट, बेईमान अधिकारी है। मैं वो इसलिए कह रहा हूँ, विदाउट करारनामे जिन लोगों को वो नोटिस भेज रही है, इन लोगों के एक का भी वो करारनामा बता देवे कि हाँ इन लोगों ने करारनामे किए। हमारा हाथ जोड़ के विनंती है एमपी वर्षाताई गायकवाड़ से, एमएलए वरुण सर देसाई से, आप किस बात के आमदार और आप किस बात की खासदार, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप एसआरए में जाकर के एसआरए के सीईओ से, एसआरए के तहसीलदार से ये पूछे कि जब लोगों ने करारनामे नहीं किए तो वो कौन सा कानून है जिसके बिहाफ पे आपने लोगों को नोटिस भेजा बिना करारनामे के। मतलब हम जब छोटे थे तो पिक्चरों में देखते थे ना, जो बड़े बड़े धनवान लोग रहते थे वो गुंडों को हायर करके बस्तियां खाली करवाते थे। आज यही काम गवर्नमेंट के, माड़ा के और एसआरए के अधिकारी कर रहे हैं। बुलडोजर आपके घर पर लेके आएंगे, पुलिस को लेकर आएंगे, आपके घर तोड़ देंगे, आपको रोड पर लेके आएंगे, फिर आपसे कहेंगे कि आप करारनामे करो। आप जो एसआरए की मैडम, क्या नाम बोले थे उनका? उनका नाम है वैशाली लंबाटे, जो तहसीलदार है। तो इस पे एमपी अपनी तरफ से एक्शन क्यों नहीं ले रहे कि कितने, मतलब वो मैडम कितने दिल से काम कर रहे हैं उजाड़ने के लिए, डेमोलेशन करने के लिए, इस बारे में क्या बोलोगे? यही तो सवाल हमारा एमपी वर्षाताई गायकवाड़ जी से है। हम जब भी नोटिस आती है तो आप उनके पास आज पिछले 2 दिन से मुलाकात का वक्त मांग रहे, तो आज हमको पता चला कि वो धारावी के आंदोलन के लिए यहाँ आए। भाई भारत नगर वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है?
हमारा सवाल खाली एमपी से नहीं, एमएलए से भी है। इसके पिछले वक्त पे एमएलए जब 32 घर तोड़े गए तो आमदार साहब का काम था, अरे यांचे करारनामे कुठे आहे, थांबा हो, आता डेमोलेशन नाही करायचा, पहिले त्यांचे करारनामे दाखवा। हा तर अत्याचार आहे, गैरकानूनी गैरसंवैधानिक तुम्ही कत्र करत आहे त्या लोकांचे करारनामेने आणि तुम्ही त्यांचं घर पाडत आहे। हाँ, बायकांना मारत आहे, मुलांना मारत आहे। ये आमदार खासदार से हाथ जोड़ के विनंती है, मत करो ऐसा। कम से कम सुप्रीम कोर्ट, हम नहीं बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करने बोलो इन लोगों को। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है फॉर द टाइम बीइंग, इनके बिल्डर के एडवोकेट ने कहा है बिल्डिंग तैयार है, हम बिल्डिंग में जाने को तैयार है। अभी भी जो 27 और 28 की डेमोलेशन की नोटिस आई है, अगर हमारे एमपी में एमएलए में ज़रा भी इंसानियत होंगी, ज़रा भी इंसानियत होंगी, ज़रा भी इंसानियत होंगी, ज़रा भी इंसानियत होंगी तो उन लोगों को पत्थर नगर में शिफ्टिंग दिलाएंगे, ना कि बिल्डर के आगे झुक जाएंगे। देखिए किस तरह से एमएलए और एमपी पे एक टास्क आया हुआ है, एक चैलेंज आया हुआ है कि अब अपना पावर दिखाने का टाइम आ गया है। आप ये लोगों के भरोसे पे कितना खरे उतरते हैं। हमारा अगला इंटरव्यू हम कोशिश करेंगे एमएलए वरुण सर देसाई से एक एक्सक्लूज लेने की। आइए देखिए, मैं अभी बता रहा हूँ 27 और 28 तारीख को डेमोलेशन का नोटिस भेजा गया। कितनी अफसोस की बात है कि जब 32 घरों को अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है, आज भी वो लोग रोड पर पड़े हुए, ना एमएलए कोई खबर ले रहा है, ना एमपी कोई खबर ले रहा है ना। अब अगर मैं ये सब बातें उठा रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है मेरी भी जान को खतरा है? इवन जो इनके अपने पॉलिटिकल लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, जिनको बहुत फिक्र है इन लोगों की, ये लोग ही हमारे को गालियाँ देंगे, कोसेंगे और हमारे पे जानलेवा हमला भी करने की इन लोग की साजिशें रची जा रही है। मगर मरता क्या नहीं करता भाई, हमको हमारी माँ बहनों की, हमारे बच्चों की, हमारे घरों की फिक्र है। मैं फिर एक बार बोल दूँ, एमएलए वरुण सर देसाई सर, एमपी वर्षा ताई गायकवाड़, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग ज्ञानी लोग हैं, आपका कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है, सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर का पालन करने लगाइए। हमारी ताई से गुजारिश है, वरुण सर देसाई जो हमारे भाई एमएलए, उनसे भी गुजारिश है कि सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर का पालन कराया जाए। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर का पालन करवाने में सक्षम नहीं है तो आपको आपके पद पे रहने का भी कोई हक नहीं है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे बेबस जनता, जहाँ पे एक महिला बुजुर्ग सब आए हुए हैं। आइए हम महिलाओं से पूछेंगे कि क्या बोलना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे। आज जिस तरीके से यहाँ बैठे हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे कि वर्षा ताई और वरुण सर देसाई को कि आप लोग अपने इसका पालन करो, हम लोगों को इंसाफ दिलाओ। आप क्या बोलेंगे? हम भी यही कहना चाहेंगे कि वर्षा ताई और वरुण देसाई सर सुप्रीम कोर्ट का पालन करें। आप क्या बोलेंगे? हम भी यही बोलना चाहेंगे कि वरुण देसाई कोर्ट का पालन करो। आप क्या बोलेंगे? वर्षा ताई और एमएलए जो वरुण सर, ये हमको इंसाफ दिलाए और अभी जो नोटिस आई है 27-28 का जो डिमोलेशन है, लोगों में डर और खौफ का माहौल है, तो हमारी कुछ मदद करे, मतलब ये डिमोलेशन को रुकाए। ये जो नोटिस आई है और इलीगल तरीके से जो डिमोलेशन हो रहा है उसको रुकाने के लिए वो हमारा साथ दे। अब जिस तरीके का माहौल चल रहा है तो आप लोगों को अभी भी एमपी और एमएलए से कुछ उम्मीद है? हाँ, हमने उनको जिता के इसी शर्त पे लाए थे ना। उन्होंने ये वादा, आदित्य ठाकरे तो माइक के ऊपर उन्होंने बोला था कि 33(5) में तुम्हारे को महाडा के तहत घर मिलेंगे। ये लोग जो है इलेक्शन के वक्त बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो कोई साथ नहीं देता है। तो हमारी ये उनसे गुजारिश है कि हमारे जो घर के डिमोलेशन हो रहे हैं उनको रुकाएं। देखिए जिस तरह से जनता यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखी है और एक बहुत बड़ा चैलेंज दी है एमपी और एमएलए को, ये सीधी सी बात है, ऑन पेपर ऑन कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आप फॉलो कराइए और जो मैडम एसआरए की है उस पर कड़ी कार्रवाई, कड़ा एक्शन लीजिए। सवालात जो उठ रहे हैं वो एमपी वर्षा गायकवाड़ पे उठ रहे हैं। आपके कहने पे हमने वरुण सर देसाई एमएलए को चुन के लाया, एक जिम्मेदारी निभाई। अब ये लोगों को हक कौन दिलाएगा? यहाँ पे लापरवाही बताई जा रही है। जिस तरीके का जो मुद्दा है, जो पॉइंट है, वो पॉइंट पे बात नहीं किया जा रहा है। एक एमपी में और एक एमएलए में जो पावर होता है उस तरीके का पावर यूज़ नहीं किया जा रहा है। ये जनता की शिकायत है। अगला इंटरव्यू हमारी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि अगला इंटरव्यू हम एमएलए वरुण सर देसाई से बोलेंगे कि आप हमको ये जनता को सफाई दो कि जनता के साथ ना हक क्यों हुआ है, क्योंकि ये जनता जायज़ बात नहीं कर रही। ये जनता को मांगता है शिफ्टिंग, जो कि शिफ्टिंग में ये लोगों का हक है। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जब तक वो ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं
तो डेमोलेशन कैसा होता है। और भी ऐसी बहुत सी अपडेट भारत नगर से बने रहेंगी, तो चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।